नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी का ये दौरा राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का ये दिल्ली दौरा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा इस्तीफा देने के बाद हो रहा है, जो राज्य के लिए एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे और सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद संभावना जताई जा रही कि धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई नई घोषणा हो सकती है। आपको बताते चलें कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। दरअसल एक बड़ा घटनाक्रम यहां पर देखने को मिला है। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद में सीएम दिल्ली रवाना हुए हैं और अब यहां पर पहुंचने के बाद वो हाईकमान से बातचीत करेंगे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद धामी कैबिनेट में अब 5 पद खाली हो गए हैं। ऐसे में अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस्तीफे का ऐलान किया है। इस दौरान वे काफी भावुक हुए। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आप को राज्य आंदोलनकारी बताया। प्रेमचंद अग्रवाल सीएम धामी से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद सरकारी गाड़ी छोड़ निजी वाहन से प्रेमचंद अग्रवाल वापस अपने आवास लौट गए और इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। उनकी सरकार विकास का काम कर रही है, वे हमेशा राज्य के विकास को लेकर काम करते रहेंगे। प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद में उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जहां एक और ऋषिकेश में आतिशबाजी का जश्न मनाया गया और इस दौरान बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारे हवा में गूंजे, वहीं दूसरी ओर इस्तीफे के साथ देहरादून में मैदानी एकता जिंदाबाद के नारे और भी बुलंद हुए। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप चलें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद धामी कैबिनेट में अब 5 पद भी खाली हो गए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल के फेरबदल की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कैबिनेट को लेकर चर्चा करने दिल्ली रवाना हुए हैं और वहीं अब उत्तराखंड में दिए गए बयान के बाद में उत्तराखंड में लगातार जश्नबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें ऋषिकेश से हैं, जहां पर कुछ लोगों ने जश्न मनाया और इस दौरान सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई हो गया है। दरअसल सरकार गठन के वक्त भी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली थे। चंदन रामदास के निधन के बाद 4 पद खाली हो गए और अब मंत्री प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में 5 कुर्सियां खाली हो गई हैं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष एवं देश के पहले रक्षा प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंडोलिया स्थित सीडीएस जनरल विपिन रावत के पार्क में पहुंचकर उन्हें याद किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी और नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत सहित कई लोगों ने पार्क के गेट पर जनरल विपिन रावत का फोटो लगाकर उन्हें सुमन अर्पित किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि उनका अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व क्षमता, राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से महान विभूतियों के स्मृति स्थलों पर उनसे संबंधित यादगार दिनों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपील की, ताकि महान विभूतियों से संबंधित
दिवसों पर आम जनता भी उनके द्वारा देश के लिए रचे गए गौरवपूर्ण इतिहास को याद कर सके। कि जनरल बिपिन रावत जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें, लेकिन जब हम सुबह यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है, कुछ संकेत नहीं है। हम तो विशेषकर कहेंगे कि हमारे देशवासियों के लिए और हमारे पौड़ीवासियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो कई ऐसे नेतागण मंत्रीगण हैं, हमारी नगर पालिका हैं, अध्यक्ष हैं, और आज यहाँ पर जो है उनका जन्मदिन नहीं मनाया गया है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा शोचनीय विषय है। और जबकि ऐसा होना चाहिए था कि आज यहाँ पर देखो करोड़ों की धनमाया से ये पार्क बना हुआ है। इस देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो योगदान दिया है उसको देश हमेशा याद रखेगा। ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है, जयंती है, और निश्चित रूप से स्वर्गीय बिपिन रावत जी जो कि हमारे देश के पूर्व सीडीएस रहे हैं, उनको देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने जिस तरह का योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में दिया, उसके लिए हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। हम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, सारे कांग्रेसजन हमारे साथ थे, लेकिन आज आप सामने देख सकते हैं मुख्य द्वार पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों पर की गई उनकी कथित विवादित टिप्पणी के बाद में कई हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद में कांग्रेस का बयान सामने आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अहंकार का यही नतीजा निकलता है। साथ ही उन्होंने सीएम से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार करने की भी अपील की। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से लोग। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता के बयान देते हुए कहा कि गत माह विधानसभा सत्र के दौरान हुए घटनाक्रम के तहत संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए प्रदेशवासियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था। मंत्री जी चाहते थे कि तत्काल गलती स्वीकारते हुए विधानसभा में माफी मांग लेते, या फिर विधानसभा अध्यक्ष ही तत्काल उन्हें टोकते हुए माफी के लिए कहती तो कार्रवाई को हटाया जा सकता था। इससे देवभूमि की छवि धूमिल हुई है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ, वो न बल्कि प्रदेश के अंदर, वो पूरे देश विदेश तक उन चीजों की प्रतिक्रिया गई। और निश्चित रूप में वो तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों ने जो शहादतें दी गई, जिस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया था, और ये तमाम जनमानस से लेके जो एक आक्रोश था, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार हो, सबको बैकफुट पे आना पड़ा। और निश्चित रूप में ये काम अगर तत्काल वो अगर उस समय माफी मांग के करते या विधानसभा अध्यक्ष उस कार्रवाई को उसी दिन स्थगित करवा देती, इस तरह से उनको वहीं पे पनिश कर सकती थी। जो आज इतना लंबा जो गैप आया है, तमाम जगह जो प्रदेश में जो उबाल है, उन चीजों को लेके आज जो इस्तीफा हुआ है, निश्चित रूप में ये भारी जनमानस का दबाव था, उन राज्य आंदोलनकारियों का दबाव था, और कहीं न कहीं सरकार को इस बात। उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसी क्रम में काशीपुर में जिला अध्यक्ष के रूप में मनोज पाल को जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा। गृह क्षेत्र महुआ डाबरा पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय जनता ने भी गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का वो हर संभव प्रयास करेंगे। तो अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने लंबे समय तक इस जिले को भी सींचा है, इस प्रदेश को भी सींचा है, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको इस प्रदेश की कमान दी है। उनके आशीर्वाद से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठा था, इस जिले को चलाने की कमान दी है। मैं हृदय से पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी का, एवं
हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले से एक एक विधायक को धामी कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देहरादून, रुड़की के विधायकों ने भी मंत्री पद के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। मैं संगठन का एक कार्यकर्ता हूं। जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूं। और मैं मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को अभी भी जारी रखने की बात कर रही है। श्रीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष इस बात पर क्षमा नहीं मांग लेते हैं। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। जल्दी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही, लेकिन उससे पहले केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। दरअसल आशा नौटियाल ने केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की बात की, जिस पर एक तरफ विपक्ष विरोध कर रहा तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ विधायक के बयान पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने समर्थन किया है। विधायिका श्रीमती आशा नौटियाल के द्वारा जो ये उठाया गया है कि केदारनाथ जैसे पवित्र क्षेत्र में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो, तो मैं तो कहता हूं कि केवल केदारनाथ ही क्यों, हमारे उत्तराखंड के भगवान बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, ये चारों बड़े पवित्र धाम हैं। भगवान जागेश्वर महादेव भी बड़ा पवित्र धाम है, नंदा देवी बहुत पवित्र धाम है और यहाँ जागृत देवता निवास करते हैं। इसलिए यहाँ केवल और केवल सनातन हिंदू गतिविधि होनी चाहिए। जो अन्य समुदाय के लोग हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोमांस भक्षक है उसका तो इस तरह के हमारे पवित्र स्थलों पर जाना पूर्णतः। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल 2 मई से शुरू हो रही है और यात्रा शुरू होने से पहले इस बार विवादों में घिरती भी नजर आ रही। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी है। केदारनाथ सीट से बीजेपी के विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू तत्व केदारनाथ धाम की पवित्रता को भंग कर रहे हैं, जिसके चलते उन पर रोक लगाने की जरूरत है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे सामने आए हैं और जब मैं सीएम था तब हमने उचित कार्रवाई की थी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिना हंगामा किए कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे एकाध लोगों के विषय में तो पहले जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी,
जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा फिर कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें है। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से 1.5 माह से ही कम समय बचा है। सरकार लगातार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही विधायक आशा नौटियाल का बयान सामने आया, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ध्रुवीकरण करने की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि अब राज्य मंत्री मधु भट्ट का भी कहना है कि भारत देश में रहने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। आम नागरिक अगर दर्शन करने आते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की जा सकती। भारत देश में रहता है तो जो यहाँ का नागरिक है उसमें इस प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती। सभी को ये, क्योंकि भारत भूमि है, लेकिन इसमें कुछ जो मठ मंदिरों के कुछ नियम होते हैं, अपने धार्मिक परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं के आधार पर उन मान्यताओं को मानने वाले ही लोग अधिकतर जो है तीर्थ यात्रा में आते हैं। लेकिन अगर आम नागरिक अगर वो दर्शन करना चाहता है, आना चाहता है, श्रद्धालु आता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की जा सकती। पिथौरागढ़ के गंगोली घाट विधानसभा से विधायक फकीर राम टमटा ने एक अच्छी पहल शुरू की है। विधायक टमटा ने गरीब लोगों के विवाह की जिम्मेदारी उठाई और सामूहिक विवाह कराना चाहते हैं। उनके लिए उन्होंने लोन के पैसों से होटल बनवाया, जिसमें बारात हॉल में मौजूद बताया, और इसके लिए उनको कैंप कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जिस दिन विवाह की तारीख सुनिश्चित होगी उस दिन उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोग भी अपना विवाह करा सकते हैं। अभी मेरा एक 2018 में एक होटल का अप्लाई किया था मैंने, जिसका लोन 2021 में पास हो गया था। तो उस लोन के माध्यम से मेरा एक होटल बना हुआ है 8 कमरे का, उसमें एक बारात हॉल भी बना है। मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा के जो गरीब लोग हैं और वो समूह में 5। उत्तराखंड में अब एक नई बहस शुरू हो गई। ये बहस केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की है। आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में भारी तादाद में तीर्थयात्री हर साल दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और इस दौरान विधायक का बयान सामने आया, केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। और बीजेपी विधायक की इस मांग पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने भी समर्थन दिया और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी इस बयान को जनता का ध्यान बांटने वाला। देखिए, केदारनाथ जी का सवाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एजेंडा है, राष्ट्रीय एजेंडा। इन्होंने मॉडल पूरे देश के अंदर, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स हो, वहां पर ये जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे, जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें जो है वो कम हो रही है। तो साफ ये जाहिर है कि मुसलमानों पर अपने मेले में या अपनी तीर्थ गांव पर पाबंदी लगाने वाला मसला है। अगर कानून यही कहता है तो उसमें तो हम मजबूर हैं, लेकिन अगर ये बात कानून के खिलाफ है तो जो कानून साज है, कानून बनाने वाले हैं, हुकूमत चलाने वाले हैं, वो इस बात को देखें कि ये नजरिया सही है या गलत है। और इस तरीके से तो हर आदमी अब के समय में लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होता है। कई बार तो बच्चों से लेकर बड़ों तक कई लोग जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे में इसका असर आंखों पर भी पड़ता है। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि फोन का अधिक इस्तेमाल करने से उनकी आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। कोटद्वार बेस अस्पताल में वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर दिनेश सिंह ने सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं को आंखों से संबंधित ये सलाह दी है। लालीपन आए, लगे कि कोई इन्फेक्शन हो रखी है, खासकर बच्चों में, इंतजार न करें। बहुत से मरीजों को आजकल मैंने देखा है कि आंख को रगड़ के काले पुतली पे दाग बना लेते हैं। एक बार काले पुतली पे दाग बन जाने के बाद वो दाग हमेशा के लिए रह जाता है, वो आगे कभी ठीक नहीं हो सकता है।
और हमारे इस क्षेत्र के ज्यादातर बड़े होके लोग नौकरी के तलाश में मिलिट्री में भी जाते हैं, पुलिस में भी जाते हैं, अलग अलग चीज में जाते रहते वाले किसी भी केस को किसी भी नौकरी में अलाउड होती नहीं है जो मिलिट्री या पुलिस से। साल 2025 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने के लिए NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जनवरी माह से 100 दिवसीय टीबी अभियान चला रखा है, जो कि मार्च महीने के मध्य में संपन्न होगा। वहीं इस बात पर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि इन 100 दिनों के अभियान में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के माध्यम से डायबिटिक, हाइपरटेंशन, टीबी के मरीजों के करीब रहने वाले लोगों को भी जांच कर टीबी के मरीजों की पहचान हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में टीबी के कुल 2057 मामले सामने आए हैं। टीबी मुक्त करने की दिशा में सबसे इम्पोर्टेंट कदम है कि हम टीबी पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें, जिससे कि वो और ज्यादा आगे क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज है इसलिए इसको और आगे ना फैला सके। तो उसी दिशा में ये 100 डे टीबी कैंपेन में काम किया जा रहा है। और तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग। तो स्क्रीनिंग भी लगातार की जा रही है। जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो डायबिटिक्स है, हाइपरटेंशन वाले लोग हैं, या जो अल्कोहलिक्स हैं, या जो टीबी पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट हैं, इस तरीके के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ में एक्सरे मशीन से उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है, जो मोबाइल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन हैं, जिससे कि हमें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो सके कि उनमें टीबी के लक्षण हैं या नहीं है। और जो हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट हैं ट्रूनेट के माध्यम से, वो भी किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल टेस्टिंग में 2057। रुड़की रेलवे स्टेशन के पास जब राहगीरों ने एक महिला को देखा तो देखते ही रह गए। बिहार की रहने वाली पूजा, जो कि अब रुड़की में अपनी बेटी के साथ में रह रही है और अपनी मासूम बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। शराबी पति और विपरीत हालात ने भी उसकी दुनिया उजाड़ दी है और मजबूर। रुड़की गई और काफी साल हो गए, 6-7 साल हो गया रहते हुए। फिर मेरी लड़की स्कूल में पढ़ती है और ये नौकरी ढूंढती हूँ मैं। और क्या मैं जो कमाते हैं, कभी आता रोटी बचने, कभी नहीं आता है। और जब नहीं आता है तब दो पैसे जोड़ के हंसती वो खा लेते हैं, लेके होटल से तोड़ का खाना एक दिन का एक टाइम का होता है, वो खा लेते हैं। सर मैं पूरा दिन जो मैं इसलिए चलाती हूँ, मैं अपने बच्चे को 2 पैसे जोड़ने के लिए। सर दहेज के लालच और घरेलू हिंसा का एक दर्दनाक मामला सामने आया, जहां पर महिला को उसके ही पति ने बेरहमी से मार डाला। मामला भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र का है, जहां पर 30 साल की महिला को उसके पति ने शराब के नशे में बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। इलाज के दौरान महिला की अस्पताल में मौत हो गई। मृतका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रहने वाली है। शादी के बाद से ही उसका पति आए दिन उसे प्रताड़ित करता था। और थाने में सूचना मिली थी, बंदरजूट गांव में इसराना वाइफ ऑफ इरशाद, ये इसराना जो है रसूलपुर गांव की रहने वाली थी, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर की। तो वर्ष 2021 में इसकी शादी हुई थी इरशाद के साथ में। तो घर वालों ने तहरीर दी कि सब तभी से शादी के बाद से दहेज की मांग करता था। और कल रात में ऐसे जो है उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में चोट आई है और उसकी डेथ हो गई। तो तहरीर दी गई हमारे पास, थाने में मुकदमा कायम पंजीकृत करके बेचना की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार होगा? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। बीते दिनों सचिवालय में हुई बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड के आईएएस, पीसीएस और आईपीएस अधिकारियों को उनकी सबसे पहली तैनाती स्थल को गोद लेकर उसका विकास करने के निर्देश दिए, जिसे कांग्रेस ने शिगुफा करार देते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा अधिकारियों के सिर पर फोड़ने की तैयारी में है, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इस पर राज्यसभा सांसद ने सीएम धामी की पहल। कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। जब भी विकास का कोई काम आगे बढ़ता है तो उसमें वो मील बेख निकालने का काम करते हैं। सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं उनमें भी काम हो रहा है। मैंने स्वयं जो 2 गांव गोद लिए हैं उनमें अच्छी प्रगति है, काम हो रहा है। और ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ये भी एक अच्छा और एक कदम आगे है कि आईएएस अधिकारी जहां उनकी पहली पोस्टिंग हुई है उन गांवों को गोद लेकर उनके विकास की ओर ध्यान। ऋषिकेश श्यामपुर में एक पूर्व सैनिक को घर से घसीटकर मारपीट के मामले में लोक गायक पवन सेमवाल ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने सीधे इस मामले में राजनीतिक सत्ताधारी दल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में योगी शासन की तरह उत्तराखंड की धामी सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। देखा होगा, मैं तो गढ़वाली में बोलूं, अब यहाँ देखे बोलूं कि हम लोग जो
हमारे जो छन सैनिक जो हमारे शक्तिबंदी जो छे उनकी अभी पत्नी जो छन उर्वाणा छन और कन भैर का लोगों जो हमारा सैनिक की दगड़ जो छे कन बुरा हाल उनका करें। तो ये उत्तराखंड की जो हमारी जनता छे और उत्तराखंड का जो हमारा सत्ताधारी छन जनता भी ये मां चुप बैठी छे। यग तो यानी आग लगाई छे आग बबुला हुई छन हम सब से आग जब यग सैनिक यग सुरक्षित नहीं छन। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।